हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बच्चों हम लोग सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्कल क्या है, कैसा शेप है, ठीक। और उसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं जैसे रेडियस है, डायमीटर है, कॉर्ड है, ठीक है। इनके बारे में हम वन बाय वन करके जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल इज़ द क्लोज फिगर। कैसा है वो? क्लोज फिगर है, मतलब कि जो साइड्स होती हैं वो जुड़ी रहती हैं, ठीक है। चलिए आपको बना के दिखा देता हूँ मैं, ठीक। यहाँ पर मैं ये सर्कल बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है सर्कल, ठीक। अब देखिए सर्कल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए जहाँ से मैंने सर्कल को बनाया, ठीक है, जहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट होता है जो बिल्कुल बीच में होता है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं सेंटर, ठीक। इसको हम दोस्तों बोलते हैं सेंटर, ये बिल्कुल बीच में होता है, ठीक। तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया, ठीक है। जो बिल्कुल बीच में होता है दोस्तों, ये होता है आपका सेंटर, ठीक। अब दूसरी चीज ये है कि जब ये सेंटर से, ठीक, सेंटर से ये जो सर्किल है, ठीक, ये जो सर्किल के बीच की दूरी है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं रेडियस, ठीक। देख रहे हैं ये सेंटर है, सेंटर से ये सर्किल तक की दूरी, ठीक, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं रेडियस। लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और ख़ास बात ये है कि रेडियस जो होती है, अगर हम सेंटर से इसका मेजर करें तो जितनी ये है, सब जगह पर जो रेडियस की लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। मान लीजिए अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ लगभग लगभग 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी जब हम दूसरी लाइन खींचेंगे सेंटर से, तो इसकी लेंथ भी हमेशा 4 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ से भी अगर हम खींचेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से अगर हम खींचेंगे तब भी इसकी जो लेंथ आएगी वो सेंटर से, ठीक है। अगर सेंटर से खींचते हुए अगर हम ले जाएं तो इसकी जो लेंथ होगी रेडियस की वो हमेशा इक्वल होती है। तो किसी भी सेंटर की एक बात हमें पता चलता है कि किसी भी सर्किल की जो रेडियस होती है वो हमेशा इक्वल होती है अगर उसको हम सेंटर से मेजर करें, ठीक है। तो रेडियस एक्चुअल में होता ही यही है कि जब हम किसी सेंटर से सर्किल तक लाइन खींचते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक। और ये पूरे सेंटर, पूरे सर्किल में जो इसकी लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ये बात आप लोग की समझने की थी, ठीक। दूसरी चीज है कि मान लीजिए हम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक। इसका जो बीच का पॉइंट है उसको हम सेंटर बोलते हैं, इसको सी से हम डिनोट करते हैं ज़्यादातर, इसको हम सी रख देते हैं, ठीक। और अगर हम कुछ यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींचते हैं, ठीक, ये लाइन खींचते हैं या ये लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो इन सब जो सेंटर्स पे जो ऐसी लाइनें बनी होती हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक। इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक। अब इसको पहचाना क्या जाए? इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हमेशा ये जो सर्किल है, सर्किल्स को ज्वाइन करती है, ठीक। मगर रेडियस कभी भी कॉर्ड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये रेडियस जो है, रेडियस रेडियस हम बना लेते हैं यहाँ पर, रेडियस कभी भी सर्किल को ज्वाइन नहीं कर रही है। तो रेडियस क्या होगी? कॉर्ड नहीं होगी। कॉर्ड वही है जो सर्किल को ऐसा एक लाइन, ऐसी एक लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दोनों, ठीक है, दो कम से कम दो पॉइंट को वो टच करती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर रेडियस तो नहीं है क्योंकि रेडियस एक पॉइंट को तो टच कर रही है सर्किल के, मगर दूसरे पॉइंट को हम टच नहीं कर रही है। अगर हम क्या करें, यहां पर भी यहां से होते हुए एक लाइन और खींच दें, ठीक है। तो अब तो ये टच कर रही है, मगर दोस्तों अब ये रेडियस नहीं है।
अब ये क्या बन गई, इसको हम बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर, ठीक। तो डायामीटर क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ऐसा सर्किल जो सर्किल को टच भी कर रहा हो और बिल्कुल वो किससे जा रहा हो, सेंटर से होके जा रहा हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी कॉर्ड है जो बिल्कुल सेंटर से होते हुए जा रही हो, ठीक, जो कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से होते हुए जा रही हो तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं डायामीटर। और जो ये डायामीटर होता है वो सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक। इससे बड़ी कोई भी कॉर्ड नहीं होती। आप कोई भी खींच लिए, इसको यहाँ पे खींच लिए, एटलीस्ट यहाँ पे तक खींच लीजिए, तो सब हमेशा डायामीटर से छोटी होंगी, ठीक। तो डायामीटर क्या है, वो हमेशा सबसे बड़ी कॉर्ड है। सेकंड चीज क्या है, हमेशा जो डायामीटर होगा वो रेडियस का डबल होगा। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक रेडियस खींची और रेडियस खींचने के बाद हमने इसका डबल कर दिया, बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक। तो जो डायमीटर होती है वो हमेशा रेडियस की डबल होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो रेडियस है, ठीक, यहां लिख देते हैं, जो रेडियस है वो हमेशा 2 इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, जो डायमीटर है, ठीक, जो डायमीटर है वो हमेशा रेडियस की डबल होती है, ठीक है। मतलब अगर हम रेडियस का डबल कर दें तो हमें डायमीटर पता चल जाएगा। कहीं भी आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि बताइए अगर किसी सेंटर, अरे किसी सर्किल है, उस सर्किल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। अब हमें आपको बताना है कि उसका डायमीटर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 का जस्ट डबल कर देंगे। डबल हम कैसे करते हैं, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो उसका डायमीटर होगा 6। इसी तरह से अगर आपसे डायमीटर पूछा हो, ठीक है, किसी चीज का डायमीटर आप 6 सेंटीमीटर है, या मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है डायमीटर, अब आपसे पूछ रहा हो कि अब उसका रेडियस बताए, तो हमें पता है अगर हम डायमीटर का आधा कर दे, देखिए अगर ये पूरा डायमीटर है, अगर इस डायमीटर का हम आधा कर दे तो हमें रेडियस पता चल जाएगी, पता चल जाएगी ना, पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 का हम हाफ कर देंगे। हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप, अगर आपको रेडियस पता हो तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, अगर आपको डायमीटर पता हो तो आप रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर रेडियस अगर आपको दी गई हो, आपसे पूछे गए कि डायमीटर बताइए, तो हम जानते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है, तो हम क्या करेंगे रेडियस को डबल कर देंगे। और इसी तरह से अगर आपको डायमीटर दिया हो, ठीक, अगर डायमीटर दिया हो और आपसे रेडियस पूछे तो अब क्या करेंगे, आप उस डायमीटर का जस्ट हाफ कर देंगे, आपको रेडियस पता चल जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें थी रेडियस, सॉरी, सर्कल से रिलेटेड। कुछ और चीजें हैं जो हमें लोग को डिस्कस करनी है, ठीक। चलिए एक चीज और जान लिए, एक और चीज होती है सर्कल में, वो है आपका सरकमफेरेंस, ठीक है। अब देखिए सरकमफेरेंस की चिड़िया का नाम है, देखते हैं। मान लीजिए हम एक सर्कल बना लेते हैं, हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और इस सर्कल के बीच का जो सेंटर है वो सी है, ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक। उसकी रेडियस मान लीजिए ये है, ठीक। कोई भी अगर आप सेंटर बनाएंगे तो वो इक्वल होगी, चाहे आप यहाँ पे बनाइए यहाँ पे बनाइए, उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल होगी अगर उसको सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक। वो रेडियस है आपकी आर। अब आपसे पूछे दोस्तों कि अब हमें बताओ ये जो लेंथ है, ठीक, ये जो आप घेरा देख रहे हैं, एक तरह से सर्किल का घेरा देख रहे हैं, इसकी हमें लेंथ बताओ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सर्किल की एक देखिए घेरा टाइप का पड़ा है इसके चारों ओर, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि देखिए इसका एक घेरा टाइप का, आपसे पूछे कि इसका एक घेरा बताओ, ठीक, तो इसको आप एक तरीके से मेजर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है,
आप एक तागा ले सकते हैं, ठीक है, और तागे को आप इधर उधर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तागा रखिए और इस तागे को चारों तरफ यूं लपेटें, ठीक है। आपको लपेटने पे आपको पता चल जाएगा, यूं यूं करके, ठीक, यूं रखिए और यूं रखिए, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग रखें तो हमें एक तरह से इसका इतना घेरा पता चल जाएगा। मगर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और आप देख रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं इसको नापने में, ठीक है। तो जो मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। अगर आपको, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी सर्किल की रेडियस पता हो, ठीक है, अगर आपको उस सर्किल की रेडियस पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, उस सर्किल का घेरा मतलब सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसके चारों अराउंड ये जो घेरा होता है इसी को दोस्तों हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक। जो सर्किल का घेराव होता है, ठीक है, जो घेराव की लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो मैथमेटिशियन ने क्या कहा, मैथमेटिशियन ने ये कहा कि अगर आपको रेडियस पता हो, ठीक, अगर आपको रेडियस पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, उस सर्किल का सरकमफेरेंस यानी घेरा फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले को हम दोस्तों कहते हैं सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है तो वो दोस्तों है सरकम फेरेंस का फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पर जो पाई की वैल्यू दोस्तों वो हमेशा फिक्स रहती है। पाई की जगह जगह पे आपको हमेशा 22/7 रखना होता है, ठीक है। हमेशा आप 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 भी हमें पता है, पाई पता है। अगर आपको किसी तरह से उसकी रेडियस पता चल जाए, मान लीजिए इसकी जो रेडियस है, ठीक है, वो कितनी है, 7 मान लेते हैं, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा गया कि इस सर्किल का सरकमफेरेंस बताइए, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और देखिए जादू दोस्तों कि आपको इसका घेरा पता चल जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, पुट करते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं और पाई की वैल्यू हमने क्या बताई आपको, 22/7। तो 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे क्योंकि इसके बीच में दोस्तों क्या लगता है हमेशा, अगर कोई दो नंबर्स हैं इनके बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दो अल्फाबेट्स, ठीक है, नंबर्स में नहीं अल्फाबेट्स। तो ये भी यहाँ पे एक अल्फाबेट था, ये भी अल्फाबेट था, तो इनके बीच में अगर कोई सिंबल नहीं तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। तो इस मारे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपकी एक दूर हो गई, क्यों मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कितनी है, 7। तो यहाँ पर 7 रखेंगे, ठीक। यहाँ पर 1 लेट कर देंगे, यहाँ पे 1 लेट करेंगे, देखिए ये सब फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा दोस्तों। अब क्या बचा, 2/1 मल्टीप्लाई 22/1 मल्टीप्लाई 7/1, ठीक, समझ में आया, 7/, अब क्या करेंगे दोस्तों इसको, अब देखिए नीचे 1 है तो नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, और सॉरी ये 7 तो कट गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 22। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो 44 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल का जो घेरा होगा वो होगा 44 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आपको एक सर्किल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान लीजिए एक हम सर्किल बनाते हैं, ठीक, एक सर्किल बनाते हैं, इसका जो सेंटर है, ठीक है, वो सी है और एक हम रेडियस लेते हैं और आपसे कह दिया गया है जो रेडियस क्या है, मान लिए अज्यूम कर लिए जो रेडियस है वो दे दी आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दे दी गई। आपसे कहा गया कि इसका सरकमफेरेंस बताइए कि इस जो सर्किल है उसका घेरा कितना है, ठीक है। तो हमें पता है उसका जो फॉर्मूला है सरकमफेरेंस का वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे सरकम फेरेंस
इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, पाई की वैल्यू फिक्स होती है। पाई की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, जल्दी से बताइए, 22/7। ठीक है, 22/7। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 22/7। यहाँ पे आर कितना दिया गया है, रेडियस की वैल्यू क्या है यहाँ पर दोस्तों आर जो है वो रेडियस है। ठीक है, अगर मैं पिछली थोड़ी देर पहले बताना भूल गया तो बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, रेडियस है। ठीक, तो रेडियस आपको कितनी दी गई, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। अब 1 लेट कर लेंगे सब में। ठीक, तो देखिए 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, तो कितना बचा यहाँ पर देख लेते हैं। 2/1 मल्टीप्लाई बाई 22/1 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, अब क्या करें, अब यहाँ पे क्या बचा, 2/1 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब क्या करें, सबको हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई का 2। अब यहाँ पर इसको भी 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8 सेंटीमीटर दोस्तों। ये और ये हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस। तो इस सर्किल का जो घेरा है वो कितना है, 88 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसी तरह से आप इसका यूज़ आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई साइकिल है और साइकिल का आपको वो जो टायर होता है, ठीक है, उसको आपकी लंबाई के लिए, ठीक है, तो आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं। या तो आप क्या करिए, जो तीलियाँ होती हैं, ठीक है, उस तीलिए की रेडियस आप पता कर लीजिए और ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं घर में। तो जो तीली है उसकी रेडियस नापिए और उस रेडियस पर यही वाला फॉर्मूला लगाइए, वहाँ पर 2 रखिए, पाई की वैल्यू 27 लगाइए रखिए, और जो तीली की लंबाई आए उसको वहाँ पे पुट करिए। वो आपको जो सर्किल, जो पहिए का जो घेरा होगा वो आपको पता चल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ढक्कन किसी चीज़ का पता कर सकते हैं। ठीक है, या कोई बाल्टी है, ठीक, और बाल्टी की आपको रेडियस पता करनी है। ठीक, आपको उसका घेराव पता है, उसकी रेडियस पता करनी है, तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं। चलिए वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों यहाँ पर ये जो सर्किल का कॉन्सेप्चुअल वीडियो था वो ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम सर्किल से रिलेटिव जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करती रहिए।